हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे साथियों सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में अपन ने कल उसकी बेसिक जानकारियां ली थी और कुछ थोड़ा बहुत बेसिक आज भी करने वाले हैं, और फिर अपन अच्छे क्वेश्चनों पर इसके आने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा दोस्तों और एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आपको एक उसी जोश और उसी अंदाज के साथ तैयारी करनी है और इस क्लास का भरपूर आनंद लेना है। कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा और उसका आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म आपने भर ही दिया होगा। लेटेस्ट वैकेंसी जो चल रही है हाल ही में, उन सभी का फॉर्म आपने भर लिया होगा। और आज से अपन कल ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इस प्रोसेसर को बढ़ा रहे हैं अपन, और आज उसका परसेंटेज है, सेकंड क्लास है, आज उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। कुछ बेसिक जानकारी अपन ने कर ली थी दोस्तों, और कुछ बेसिक जानकारी आज लेंगे, और फिर उसके बाद में अपन इसके अच्छे क्वेश्चनों पर आएंगे। तो देखिए, कल अपन इस तरह के क्वेश्चनों की बात कर रहे थे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख दूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन इस तरह के क्वेश्चनों की बात कर रहे थे कल अपन। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपके सामने कि 25 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोल दूं, यहां पर मान लीजिएगा, मैं बोलूं आपको यहां पर 70 का 40 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये इस तरह के क्वेश्चन अपन कर रहे थे। आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, वो क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से लिखा कि मैं इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख रहा हूं आपको कि 70 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। दूसरा इसी को मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इधर है 70 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। आज के ये 2 क्वेश्चन होंगे शुरुआत से, यहां से शुरू करना है आज। लेकिन पहले ये 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं पिछली क्लास से, कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था और कैसे कैसे अपन बातें कर रहे थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताना, यहां पर 25 सेंटीमीटर है, ये क्या है, मीटर है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जिसके साथ काया से लगा होता है वो नीचे आता है। अब नीचे मुझे ये तो पता लग गया कि 2 मीटर आने वाला है, लेकिन यूनिट समान है क्या, यूनिट समान है क्या? नहीं। पहले आप यहां पर इसकी यूनिट सेम बनाओ, और यूनिट इसकी सेम बनाऊंगा तो मेरे बच्चों, सॉरी साथियों, ध्यान देना। देखिए, आदत पड़ी हुई है तो इस चीज से आप माइंड मत होना, क्योंकि मुझे पता है कि अपन एक सेम एज में है, तो ये कहना शायद उचित नहीं है, लेकिन मेरा वो इरादा नहीं है आपके दिल को ठेस पहुंचाने वाला। लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना, उस चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और हम सुधार कर रहा हूं मैं उस चीज में, ठीक है। चलिए, हमें पता है कि सर 1 मीटर जो बराबर होता है ना, वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब यूनिट सेम हो गई तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 200, ऊपर कितना आ जाएगा 25, इंटू कितना हो जाएगा 100। 20 से 20, 100 क्यों गुणा किया, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। 2 से 1 कटेगा कितनी बार, 12, 12.5 आ जाएगा। कितना परसेंट है ये, 12.5%। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 70 का 40 कितना परसेंट है, 70 का 40 कितना परसेंट है। अरे बच्चों, 40 ऊपर आएगा, 70 कहां आएगा, नीचे, और इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 तो ऊपर कितना हो गया मेरा 400/7। इसको गुणा करके इसमें भाग देना है, तो 7 पंजे 35, ठीक है। 5 0 7 7 49, 57 सही 1/7% हमारा क्या आ गया इसका। ये 2 क्वेश्चन तो अपन लास्ट क्लास में समझे थे। आज हमें नए क्वेश्चन देखने को ये मिले हैं। हमें बोल रहा है कि 40 70 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों,
अधिक और कम की जैसे ही वो बात करने लग जाए आपके दिमाग में तुरंत अंतर की बात आनी चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है दोस्तों, अंतर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो 70 है ना वो 40 से कितना अधिक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, मुझे बताना 70 40 से कितना अधिक है। तो पहले आप निकालो यहां पर अधिक, अधिक कितना है तो 70 माइनस में 40 कितना है, 30 अधिक है। अब 30 अधिक है किससे, 40 से, जिसके साथ काया से होता हो नीचे 40 से, और गुणा में कितना कर दो 100। देखो यहां 0 से 0, 4 से कटा गया कितनी बार 25, तो 25 3 कितना हो गया 75%। तो कितना अधिक है 75% अधिक है। कौन अधिक है, 70 अधिक है। किससे अधिक है, 40 से अधिक है। बात समझ में आई। 70 अब 40 से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी 40 है जो 70 से कितना प्रतिशत कम है। अब बताना यहां पर देखो, यहां तो 40 से तुलना हो रही थी, 40 नीचे गया, अब तुलना 70 से हो रही है तो 70 नीचे जाएगा। लेकिन पहले ये देखिएगा कि 40 उससे कम है कितना, बात समझ में आ रही है, कम और अधिक का अंतर ही होगा। तो पहले निकालो यहां पर कम कितना है ये, तो 70 माइनस 40 बराबर कितना है 30। अब आप कहोगे सर यहां अधिक भी 30 है यहां कम 30 है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। 70 40 से, 70 40 से इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 70 है जो 40 से कितना ज्यादा है, और ये क्या बोल रहा है 40 70 से कितना कम है। तो इसलिए यहां पर कम और अधिक की बात करें तो अंतर निकालना है, और वो अंतर अधिक में भी उतना ही आएगा और कम में भी उतना ही आएगा। तो 30 बटा किससे 70 से गुणा में 0 से 0 हो गया सर 300 अपॉन 7, 7 चौके कितना हो गया 28, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% हमारा यही बनेगा ना रे, अरे यही बनेगा ना, वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन है छोटे छोटे, और क्वेश्चन अपन बढ़ रहे हैं अभी, इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, और उस स्टेटमेंट से मैं आपको सारे क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर करवा दूंगा। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना और उसको मेरे साथ साथ आप लिखना, देखिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे ये क्वेश्चन, हाँ मैं मानता हूं कि आपको आते होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या। अरे भाई पूछे जाते हैं तभी करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि ले भाई ये क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं बच्चों, सॉरी दोस्तों। तो ऐसी बात नहीं है, जो नहीं आते हैं एग्जाम में वो क्यों करवाया जाएगा। और लेकिन देखिए आपको धीरे धीरे एक सीढ़ियों से चढ़ना है, डायरेक्ट नहीं बढ़ना है आपको। डायरेक्ट मैंने कल बोला ना कि डायरेक्ट आपको 5वीं सीढ़ी नहीं चढ़नी है, एक एक करके अपने को धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर बढ़ना है। देखिएगा, देखना हमारे पास का एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि एक बगीचे में, और इसमें बनने वाले सारा एक ही इस स्टेटमेंट में सारे एक क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा बेसिक का। एक बगीचे में, स्टेटमेंट इस प्रकार से है, एक बगीचे में 300 पेड़ आम के, 300 पेड़ आम के, 200 पेड़ केले के और 500 पेड़ संतरे के, संतरे के हैं तो, संतरे के हैं तो। अब ध्यान से समझना एक एक बात को, मैं क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं बात बता रहा हूं आपको। सबसे पहले नंबर 1, प्रत्येक का परसेंट ज्ञात करो। प्रत्येक का परसेंट से मतलब समझ रहे हो ना कि प्रत्येक पेड़ कितना परसेंट है, यानी कि ये बात कहूं मैं आपको कि प्रत्येक का परसेंट से मतलब हो गया कि उस बगीचे में आम के पेड़ कितना प्रतिशत है, केले के पेड़ कितना प्रतिशत है, संतरे के पेड़ कितना प्रतिशत है, किसका, उस पूरे बगीचे का, किसका, उस पूरे बगीचे का। दूसरा इसमें हमसे पूछ सकता है, वो काफी सारे क्वेश्चन देखना है यहां पर। मैं बोलूं आपको यहां पर है कि आम के पेड़ संतरे के पेड़ों से कितना प्रतिशत कम है। तीसरा मैं लिख सकता हूं आपके पास यहां पर, आम
आम के पेड़ केले के पेड़ से, ध्यान से समझना क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहां से। केले के पेड़ से कितना प्रतिशत अधिक है। नंबर 4 में आपको बोलूं कि केले के पेड़ संतरे के पेड़ का कितना प्रतिशत है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट 5th, कि संतरे के पेड़ आम के पेड़ से कितना प्रतिशत अधिक है। इन 5 क्वेश्चनों में आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा देखना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करो। और प्रत्येक का प्रतिशत का मतलब हो गया कि आम के पेड़ उस बगीचे में कितना % है, केले के पेड़ उस बगीचे में कितना % है, और संतरे के पेड़ उस बगीचे में कितना % है। अब इसके लिए निकालने के लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि कुल उस बगीचे में पेड़ हैं कितने। बात समझ में आ रही है? अरे मेरे पास एक बगीचा है और उस बगीचे में मेरे पास केवल क्या क्या है, आम के पेड़ हैं, संतरे के पेड़ हैं और केले के पेड़ हैं। केवल इन 3 ही फलों के पेड़ हैं। तो मुझे बताना जो कुल फल निकलेंगे या कुल जो पेड़ निकलेंगे इन तीनों का टोटल होगा। इन तीनों का टोटल होगा तो सबसे पहले आप यहां पर क्या निकालोगे, कुल पेड़। तो कुल पेड़ जो मेरे बनेंगे दोस्तों यहां पर है वो होंगे क्या, 300 प्लस में 200 प्लस में 500, तो टोटल पेड़ कितने हो गए, 1000। यानी कि अब मुझे ये पता लग गया है मेरे साथियों कि जो % निकालना है ना प्रत्येक का, वो किस पर निकलेगा, 1000 पर निकलेगा। किस पर निकलेगा, 1000 पर। तो मुझे बताना, मैं आम की बात करता हूं कि आम कितना % है। तो आम कितने हैं टोटल, तो 300, कितने में से, 1000 में से, और गुणा में कितना कर दो, 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना % है आम, 30%। आंसर आम कितना % है, 30%। केले की बात करें दोस्तों तो केले हैं 200, कितने में से, 1000 में से, गुणा में कितना कर दो, 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना % है ये, 20% है। अगर मैं संतरे की बात करता हूं दोस्तों तो संतरा मेरे पास कितने हैं, 500, किस में से, 1000 में से, गुणा में कितना, 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना % है, 50%। तो प्रत्येक का % आप आसानी से यहां से निकाल सकते हो ना। दूसरा क्वेश्चन, आम के पेड़ संतरे के पेड़ से कितना % कम है। आम के पेड़ संतरे के पेड़ से कितना % कम है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आम के पेड़ है ना वो संतरे के पेड़ से कम है कितने, पहले ये दिखा लिएगा। तो पहले निकालो कि कम कितने हैं, तो बताना संतरे के पेड़ कितने हैं, 500, और माइनस आम के कितने हैं, 300। अरे कितने कम हैं, 200 कम है। संतरे के पेड़ से तुलना आम की किससे हो रही है, संतरे से, जिससे तुलना होगी वो नीचे जाएगा दोस्तों। तो बताना कितने हैं, 200 बटा में 500 और गुणा में 100। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 2 0 से 2 0 और 5 से कट गए, कितना, 40, कितना % कम है, 40% कम है। इतने आसान क्वेश्चन, ये बेसिक है, बिल्कुल आ जाते हैं यहां से क्वेश्चन। आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगला है, आम के पेड़ केले के पेड़ से कितना % अधिक है। आम के पेड़ केले के पेड़ से कितना % अधिक है। तो पहले तो ये देखो कि आम के पेड़ केले के पेड़ से है कितने ज्यादा, अरे अधिक है कितने। तो सबसे पहले तो दोस्तों अधिक देखो कि आम के पेड़ केले के पेड़ से आम कितना है सर, 300 है सर। केले कितने सर, 200, कितने आ गए, 100। अरे 100 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 100 केले के पेड़ से। कौन ज्यादा है, आम के पेड़। तो 100 बटा में केले से 200 और गुणा में 100। 200 से कितनी बार, 2 बार, 2 से घटा कितना आया, 50। कितना % ज्यादा है, 50% ज्यादा है। कितना % ज्यादा है, 50% ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। केले के पेड़ संतरे के पेड़ का कितना % है। केले के पेड़ संतरे के पेड़ का, अब क्या यहां कम और अधिक दिया है क्या, अरे यहां कम और अधिक दिया है क्या। अब अपने को यहां कम और अधिक की बात नहीं की, तो कम और अधिक नहीं निकालना है। जिसके साथ काया से लगा वो नीचे चला जाएगा और जिसकी पूछ रहा है उसको ऊपर रख देंगे।
तो केले के पेड़, संतरे के पेड़ का, तो संतरे के पेड़ का तो लगाओ कितने नीचे 500, केले के पेड़ लगाओ सर ऊपर 200, गुणा में कितने से कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से कटो कितना आया 40%। कितना परसेंट है 40%। समझ में आई कि नहीं आई बात। आगे लास्ट क्वेश्चन, संतरे के पेड़ आम के पेड़ से कितना अधिक है। अरे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, अधिक निकालेंगे सर अधिक निकालेंगे तो कितने, किसके, आम के पेड़ से संतरे के पेड़। अरे आम के पेड़ से संतरे के पेड़ तो 500 माइनस कितना अधिक है, अरे 200 अधिक है। अरे ये 200 अधिक है किससे, आम के पेड़ से। तो आम का पेड़ है कितने सर 300 है, गुणा में क्या कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से कटेगा ये कितनी बार, तो आ जाएगा 66 सही है 2/3%। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने आपको इसमें पूरे जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने आपको करवा। कम और अधिक की बात करता है तो दोस्तों वहां पर आपको अंतर देखना पड़ेगा। पहले ये देखो कि वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, किससे है, जिससे तुलना कर रहा है दोस्तों उसको नीचे रख दो, जितना अधिक है या कम है उसको ऊपर रख दो और गुणा 100 कर दो। 100 क्यों करना है सर, परसेंटेज में चेंज करना है। इसमें बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बार 5 सेकंड के लिए इसको देखिएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, और अब आगे बहुत अच्छे सवालों की अपना बात करने वाले हैं, और अपन अब टाइप टू टाइप चलेंगे। ये बेसिक मैंने जानकारी आपको परसेंटेज की दे दी है, और अपने एक एक धीरे धीरे टाइप टू टाइप एक एक बात को करते हुए चलेंगे। और आप बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा मत सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और देखो धीरे धीरे आप इसको किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो ना उसको 0 से शुरू किया करो और उसकी गहराई तक जाया करो, ठीक है ना, और गहराई का मजा लिया करो। उतर के देखो एक बार समुद्र में, तब पता लगेगा कि उसकी गहराई का। दूसरे के कहने से पता नहीं लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरों के बताने से पता नहीं क्या बता देगा वो, दूसरे पर क्या भरोसा है कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दुनियादारी औगणगारी, कोई किसी को देख करके ये नहीं चाहता कि ये मेरे से अच्छा कुछ करे, सब अपने से खुद बेटर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों अब चलते हैं अपन परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज की तरफ चल रहे हैं और चल ही रहे हैं, अपन परसेंटेज शुरू कर ली और अपन पढ़ने वाले। देखो बेसिक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, इसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। फ्रैक्शन बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, छोटे छोटे प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों अब चलते हैं अपन इसमें, और भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, वो किस किस तरह के बनते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिया कि x y का 3 गुना है, x y का 3 गुना है, 3 गुना है। तो अब मैं यहां से आपसे 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं x y का 3 गुना है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि y x का कितना प्रतिशत है। और दूसरा मैं बोल रहा हूं आपके सामने कि x y का अगर 3 गुना है तो मैं बोल रहा हूं कि x y से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से समझना दोनों बातें, क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट समझना। x y का 3 गुना है तो सबसे पहले ध्यान रखना, कभी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 1/5 गुना 2/5 गुना 5/7 गुना की बात करें तो उस कंडीशन में आप किसी एक को 1 माना करो। x के लफड़े में मत पड़ना, x से भी हो जाएगा। x और 100 एक ऐसी चीज है जो मैथ का हर क्वेश्चन करने के लिए एबिलिटी रखती है वो, लेकिन बस उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बनेगा। तो प्यारे साथियों कभी भी 2 गुना 3 गुना की बात करें तो वहां 1 मान लिया करो, कभी परसेंटेज की बात कर ले तो वहां पर आप 100 मान कर लिया करें। तो यहां पर 3 गुना की बात कर रहा है, ध्यान से समझना। x है जो y का 3 गुना है, किसका 3 गुना है, y का। तो y को अपन क्या मान के चलेंगे 1, तो x कितना होगा 3 होगा। अब x और y का मान पता लग गया, क्वेश्चन वही बन गया पहले वाला। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, y है जो x का कितना परसेंट है। अगर मैं ये क्वेश्चन निकालूंगा y x का
कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन क्या करके नहीं आए क्या? अभी करके आए हैं ना। तो वाई एक्स का किसके साथ काया से होता है, उसको 3 नीचे, वाई ऊपर गुणा 100। कितना आएगा ये? 100 का भाग दूंगा 100 में 3 का, तो क्या आएगा ये? 33 सही 1/3% ऐसा आंसर। दूसरा हमसे क्या बोल रहा है कि एक्स है जो वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमसे बोल रहा है। अब अधिक की बात कर रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखो कि ये अधिक है कितना। अरे ये अधिक है कितना? अरे ये x 3 है और y 1 है, तो पहले ये देखो कि ये अधिक है कितना। सर 2 अधिक है। किससे? y से। किससे? y से। तो y का नीचे और गुणा में क्या कर दो? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 200% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 200% अधिक है। बात समझ में आई कि नहीं? छोटा है लेकिन बहुत इसकी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट को लेकर के बैठ रहा है। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? चलिएगा, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चनों पर अपन चलने वाले हैं, आप टेंशन ना ले, कतई घबराइए मत। बस आपके सामने हर तरह का क्वेश्चन आएगा। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप कहोगे कि हाँ सर बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा समझ में भी आया। आपके सारी चीजें समझ में आएंगी, केवल आप कंसंट्रेट होकर उन चीजों को समझना। ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है, तो बी ए से, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ये है हमारे सामने, कितने प्रतिशत कम है। वही क्वेश्चन है, ए बी का 2 गुना है। अरे बी का 2 गुना है तो बी का ए कितना हो गया? 2। बी ए से किससे? ए से। अरे ए से ये कम है कितना? सर जी 1 कम है। माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1 को। लाभ आने में किसको प्रदर्शित करता था? हानि को। 1 कम है किससे? ए से। नीचे 2 गुणा 100 कट गया, कितना आ गया? 50% कम है। इतने आसान ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। रेलवे के पिछले साल के पुराने जो एग्जाम हो चुके हैं ना, उनको उठा के देखना। इस तरह के आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, हर शिफ्ट में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो मैं आपको कल की आज की क्लास में करवा रहा हूं ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको हर हाल में प्रत्येक शिफ्ट में मिलेगा। आपको एवरी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको वहां पर आपसे फेस हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। इसमें एक्स वाई का 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, एक्स वाई का 25% है, एक्स वाई का 25% है, तो हमसे पूछा है उसने वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और लिखा मैंने आपको। ए बी का 10% है, ए बी का 10% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? बताओ। अब ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो कौन किससे क्वेश्चन बनेंगे आपसे? बेसिक चल रहा है, टेंशन ना लो आप, बिल्कुल भी मत घबराओ। बिल्कुल 0 से शुरू किया मैंने परसेंटेज को, और उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप खुद कहोगे कि बस सर ओवर होने लग गया। ठीक है ना? चलिएगा, एक्स वाई का 25% है। अब मैंने भी बताया था आपको कि गुणा 2 गुणा 3 गुणा की बात करें वहां 1 मान लो, जहां परसेंटेज की बात आ जाए वहां 100 मान के कर लो, तो कोई समस्या नहीं आने वाली अपने को। एक्स वाई का 25% है सब, y का 25% है, तो 100 किसको मानेंगे सर जी? y को। तो y को क्या ले लिया अपन ने? 100 ले लिया। y कितना आ गया? 100 आ गया। अब 100 का 25% 25 ही बनेगा, क्योंकि 100 पर आप कुछ भी निकालते हो तो वह संख्या उतनी ही बनती है। 100 पर आप कितना भी परसेंट ले लो, 100 का x% x ही रहेगा, 100 का 10% 10 ही रहेगा, 100 का 0% 0 ही रहेगा, 100 का y% y रहेगा, 100 का राम% राम ही रहेगा, 100 का श्याम% श्याम ही रहेगा, 100 का सीता% सीता ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? तो कुछ भी कर लो, 100 के साथ 100 का % कितना भी निकाल लो उतना ही रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि yx का कितना प्रतिशत है? yx का कितना प्रतिशत है, इसमें ध्यान दो। yx का कितना % है? x का जिसके साथ काया से होता नीचे 25, y 100 ऊपर गुणा 100,
25 चौके 100 और कितना आ गया 400%। फिर वही बात आ गई, आप सोचोगे कि सर 400% आ गया, 100 से ज्यादा ही नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का 10%, अरे बी का 10% है तो जोड़ो बी बराबर कितना रख दो 100, तो ए कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। यहां क्या बोल रहा है ए का, तो यहां रखो नीचे कितना 10, ऊपर कितना 100 और गुणा में कितना आ गया 0 से 0, तो कितना परसेंट बन गया। अरे सर जी ये तो 1000% बना दिया आपने। अरे भाई बन गया तो क्या हो गया, इसमें क्यों डर रहे हो आप लोग, इसमें क्यों डर रहे हो, आपको क्यों जब समस्या आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्लियर है। चलिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को भी आप कर सकते हो, अरे कर सकते हो ना, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिएगा और देखते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मिटा रहा हूं मैं इनको, आसान आसान बातें कर रहे हैं अपन दोस्तों, एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको खुद को लगने लगा कि हाँ यार अब समझ में, अब पता लग रहा है कि इसमें पहले बेसिक जानकारी लेना जरूरी था, ठीक है ना। और ये बेसिक जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले पेपर उठा के देखना, आपको हर शिफ्ट में ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, आप देखो जब कभी भी तैयारी, जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करो ना, तो एक स्ट्रेटेजी बना के चला करो। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दोस्तों, सबसे पहले आपको जिस भी आप एग्जाम दे रहे हो, जिस भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो या राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली कोई भी हो, सबसे पहले आपके उस एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक चूज करना है कि हाँ मेरे सिलेबस में ये टॉपिक आ रखे हैं। तो पहले आप क्या करो, सिलेबस लेके आइएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिकों को लिखो और मार्क करेगा कि हाँ मेरे इस पेपर में ये टॉपिक आ रहा है, पहले मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो एक एक टॉपिक वाइज आप चीजों को पढ़ा करो, फालतू की चीजें मत पढ़ा करो, क्योंकि फालतू की चीजें और फालतू की रामायण से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है ना। रही बात आपको लेवल की, देखो लेवल कुछ भी नहीं होता। अगर आपको मान लो उसमें कंपटीशन में, अगर उस एग्जाम में अगर परसेंटेज दे रखी है तो दे रखी है, उसमें कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये तो बहुत ज्यादा लेवल का हो गया, यार ये तो बिल्कुल जीरो हो गया, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनते, या इस तरह हाई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। अगर वो टॉपिक हमारे को दे रखा है ना, तो श्योर है कि वो कैसा भी क्वेश्चन वहां से बना करके दे सकता है। इसलिए मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलिएगा, और हमारे पास इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है, और हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का बनता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है। तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से, तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितने प्रतिशत कम है। देखना और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो पिछले जो सवाल अपन ने किए थे दोस्तों, उसमें हमारे पास उसने सीधा ही क्या दे रखा था कि यहां पर उसने सीधा दिया था कि x y का 10% है, तो y x का कितना परसेंट होगा। समझ में आ रही है। इस तरह का क्वेश्चन हमने से दिया था। लेकिन अब उसने क्या बोला है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से, या मान लो कि x y से 25% अधिक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करना है, ध्यान से समझना। अब क्या बोला है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है, तो पहले तो मुझे बताना तुम्हारी आयु से, तो तुम्हारी आयु को यहां क्या मानना पड़ेगा, अरे तुम्हारी आयु को क्या मानना पड़ेगा दोस्तों 100, क्योंकि 25% की बात कर रहा है। लेकिन वो 25% नहीं बोला, उसने 25% अधिक बोला है। तो 100 का 25 होगा, 25 प्लस 100 कितना होगा 125, यानी कि मेरी आयु कितनी होगी 125। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब उसने बोला तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितना परसेंट कम है, अरे तुम्हारी मेरे से कम है कितनी 25 कम है। 25 कम है किससे, मेरी से, मेरी आयु से 25 कम है। तो मेरी आयु कहां है कि अब नीचे 125 और गुणा में कितना कर दो 100। 25 पंजे 125 और 5 से कितनी बार कट गया 20, यानी कि 20% कम है।
कितना परसेंट कम है? 20% कम है। ध्यान रखना यहाँ पर गलती क्या करते हैं, उसने क्या बोला, देखा यहाँ पर अरे मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया, तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितने परसेंट कम है, अरे ये 25% अधिक है तो यहाँ पर इसका उल्टा ही तो हुआ है, तो ये 25% कम हो जाएगी। और ये जैसे ही सोच लिया आपने, सत्यानाश हो गया हमारा। समझ में आ रही है? क्यों? नेगेटिव मार्किंग और चली जाएगी, क्वेश्चन तो गलत जो होगा, जो क्वेश्चन सही किया वहां से नंबर और कटेगा। तो ये ध्यान रखना, आपको गड़बड़ नहीं करनी है। अब ध्यान दो इधर, ये तो होगा इसका तरीका, अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको चाहिए कि सर और भी छोटा तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन मैंने पहले कहा था, शुरुआत में बोल दिया था, अगर आपको मैथ में ट्रिक चाहिए तो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट में आपको कोई कंडीशन याद नहीं रखनी है। अब कंडीशन क्या रहेगी? मेरी आयु तुम्हारी आयु से, और फिर इधर तुम्हारी आयु मेरी आयु से। अगर ये अधिक है तो यहां कम होना चाहिए, अगर ये कम है तो यहां अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन एक तरह से उल्टा सोल्टा यानी रोड़ा सोड़ा वाला हो गया। रोड़ा सोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, यहां पहले मेरी है, यहां पहले तुम्हारी है, यहां बाद में तुम्हारी है, यहां बाद में मेरी है, लेकिन अगर यहाँ अधिक है तो यहाँ क्या है? कम है। तो ये अगर कंडीशन लग रही है ना, तो आप सीधा क्या कर दो, सीधा ये कर दो, कितना परसेंट दे रखा है प्रश्न में? 25, ऊपर रख दो। कितना अधिक बोला है तो 125, कम बोला है तो 75 गुना में क्या कर दो? 100। 25 पंजे 125 और 5 से काटा 20%। लेकिन कंडीशन उल्टा सीधा सवाल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर 25% अधिक बोला है और फिर यहां पर भी उसने अधिक पूछ ले। हालांकि खैर ऐसी कंडीशन बनेगी नहीं, लेकिन अगर बना के दे दे वो, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे बोलूं, चलो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि x की आय y से 10% कम है, 10% कम है, तो 10% कम है तो y की आय x से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो कितना आसान है। x की आय y से 10% कम है, यहां कम है, और वहां y की आय x से अधिक है, तो यहां कम है, यहां अधिक है। यहां पहले क्या है? x है, यहां क्या है? y, यहां y है, यहां क्या है? x। उल्टा सीधा हो गया, सीधा कर दो। कम है 10 बटा कितना कम है? 10% कम है, तो 90 और गुणा में क्या कर दो? 100। 0 से 0 9 का अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो 11 सही 1/9%। कल ही मैंने आपको करवाया था। क्लियर है? तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन याद रखनी है। तरीके से करोगे तो y से, तो y की क्या मानोगे दोस्तों? 100। x की कितना हो जाएगी? 10% कम है तो 90। अब वो बोला कि y की आय x से कितना परसेंट अधिक है, तो बताना पहले अधिक है कितनी? 10 अधिक है। 10 अधिक किससे है? x से, जिसके साथ से होगा 90 और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। यही बात है। अरे क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं है? चलिएगा, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप यहां से बना सकते हो। अरे बना सकते हो ना? चलिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं, उसको बनाना। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। आप तो बस एक बार पेशेंस बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और टिके रहो। बस बैठने की आदत डालो, बैठने की आदत डाल लो। कंटेंट मैं दूंगा आपको और उस कंटेंट पर काम करो, प्रैक्टिस करो। देखिए लाभ हानि कंप्लीट हो गई, हमारी बट्टा कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब उसकी प्रैक्टिस करोगे आप तो क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने तो अपने तरफ से फुल एफर्ट किया है, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपको समझाया, जितने शॉर्ट तरीके हो सके उतने शॉर्ट तरीके मैंने आपको दिए। अब ये आपके हाथ में है कि आप उस चीज को कितने तरीके से या कितने अच्छे तरीके से कवर कर पाते हो। क्वेश्चन इस प्रकार से है मेरे प्यारे साथियों कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि
उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। अब बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई प्रभाव न पड़े। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या लोगे आप लोग, बताओ। चीनी के मूल्य पर 10% की वृद्धि हो जाती है। अब देखना कंडीशन, यहां पर क्वेश्चन वही है जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए, सेम ऐसा ही है, लेकिन उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है दोस्तों, अपने को कंफ्यूज करने के लिए। अब वो क्या बोल रहा है, देखो लास्ट में उसने क्या बोला कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब ध्यान रखना, अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। कब, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उसने बोला है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर मूल्य में कमी हो रही है तो उसकी खपत बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिएगा कि 10% की वृद्धि होने से पहले अगर वो 50 रुपए खर्च कर रहा था ना, तो 10% की वृद्धि। अब एक बात बताना मुझे, मान लीजिएगा कि मैंने आपको बोला कि 50 रुपए में आप 5 किलो चीनी लेकर आते थे, अब उस अचानक से उसमें वृद्धि हो गई 10 की, किसमें? मूल्य में। अब मूल्य में जैसे ही 10% की वृद्धि हुई तो मुझे बताना 50 में 10% की वृद्धि करनी है तो कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। अब मुझे बताना, क्या अब आप 55 रुपए में भी 5 किलो चीनी लेके आओगे क्या? अरे लेके आओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर मूल्य में वृद्धि हो गई और आपको तो केवल 5 किलो चीनी ही लेके आनी है, 5 किलो चीनी लेके आनी है, तो मुझे बताना उसकी खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो मेरे प्यारे साथियों, यही चीज है यहां पर, यही चीज है यहां पर। क्या? कितने की वृद्धि हो रही है? रे 10 की वृद्धि। कितने की? 10 की। 110 और गुणा में 0 से 0, तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11। अरे 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11%। क्वेश्चन वही था, उसने केवल उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल इतनी बेसिक सी बातें अभी तक अपन ने की है। क्लियर है? अभी तक अपन ने बेसिक सी बातें की है और इस बेसिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपको पिछले एग्जाम के पेपर उठा के देखना, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। हर एग्जाम में, रेलवे की तो हर शिफ्ट के हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस तो करके देखना एक बार, आप धड़ाधड़ इनको उड़ाओगे। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रैक्शन बनाना मैंने आपको सिखाया था और उस फ्रैक्शन को अब काम लेना है। अब ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन जैसे ही मैं बताऊंगा, पहले मैं जैसे ही क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी और वहाँ पर पहले मैं उसका बेसिक बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से करना है और फिर अपन फ्रैक्शन से उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक संख्या है मेरे पास 8100। एक संख्या है 8100। यदि एक संख्या 8100 में से उसका 11 सही 1/9% घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? या वह संख्या कितनी रह जाएगी? बहुत आसान प्रश्न है, कर सकते हो आप आराम से। ध्यान से समझना, हमसे क्या बोला है कि यदि एक संख्या में उसे उसका 11 सही 1/9% घटा दिया जाए। अरे किसका? 8100 का। कितना? 11 सही 1/9%। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 500 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 500 में से उसका अगर मैं 10% घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? तो क्या प्राप्त होगा या क्या बचेगा? अब देखना, यहाँ फ्रैक्शन उसने 11 से 1/9 दिया और यहाँ फ्रैक्शन केवल उसने 10% दी है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। 500 में से उसका 10% घटा दिया जाए। किसका? 500 का ही 10% अगर उसमें से घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? अरे 500 का 10% घटाएंगे तो 10/100, 20 से 20। कितना घटाना पड़ेगा? 500 - 50 कितना आएगा? 450।
आप इसको सीधा भी कर सकते थे सर, ऐसे कर सकते हैं ना कि 500 10% घटाया तो कितना बचा 90/100, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 450 9 5 45। लेकिन ये तो फ्रैक्शन बना दी यहाँ पर, अब 11 से 1/9%। अब इसको तो आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे घटा सकते हो 100 में से, समझ में आ रही है? या तो आप ऐसे करो इसको, या फिर आप भिन्न बनाओ। इसी को आप कैसे कर सकते हो, 1/10 बन गई, क्या बन गई 1/10 बन गई। अब उसने क्या बोला है कि उसमें से उसका 10% नीचे वाली होती है मूल संख्या, वास्तविक होती है ये। अब 10 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 मिलेगा, लेकिन 10 नहीं थी हमारे पास, वो कितनी थी 500 थी। इसका कितना गुना 50 गुना, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो 50 से, 9 5 45। और यही कॉन्सेप्ट पे आपको पूरी परसेंटेज करनी है, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों अब मुझे बताना 11 से 1/9% क्या बनेगा मेरा 1/9 बनेगा। अब घटाने की बात कर रहा है, अरे घटाने की बात कर रहा है, तो बताना 9 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितना प्राप्त होगा। अरे प्राप्त कितना हुआ 8, लेकिन 9 नहीं है सर, वो 81 इसका कितना गुना है 900 गुना, तो इसको भी कितने से गुना कर दो 900 से, 9 × 7200 क्या आ जाएगा आंसर। बहुत आसान तरीके से आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। कैसे आया 1/9 पता है ना, 11 नाम 99 और 100, 100/9%, परसेंट हटाऊंगा नीचे 100, 900 हो गया तो 100/900, 2 0 से 2 0 तो 1/9। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं, इसको देखिएगा एक बार। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने लिखा कि यदि किसी संख्या में से, चलिएगा तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, फ्रैक्शन आपको बनाना आना चाहिए, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर बाकी बातें कल करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया हमने कि यदि किसी संख्या में से उसका, यदि किसी संख्या में से उसका 37 सही 1/2% घटा दिया जाए, तो घटा दिया जाए तो 1000 प्राप्त होता है, 1000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो। बनाइएगा इसको, देखते हैं कौन कौन इसको कर पाता है, और कर पाता है क्या है, कर भी लिया होगा आप लोगों ने, आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहले फ्रैक्शन को लो, 37.5% मुझे बताना, 37 दूना 74 75 75/200 बोले तो 3/8 बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, 3/8 बनी। लेकिन उसने क्या बोला है, अब देखो ये क्या हो गया कि 8 का 37 से 1/2% 3 बनेगा। अगर उसमें से उसी का इतना घटा दिया जाए, यानी कि मूल संख्या जो मेरी है ना, मूल जो संख्या है वो कितनी है 8। अगर 8 में से अगर मैं 3 को घटा देता हूं, 8 में से अगर 3 को घटा देता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। लेकिन 5 नहीं हुआ प्राप्त, हमें कितना हुआ है 1000। इसका कितना गुना प्राप्त हुआ है 200 गुना पे, तो इसको भी कितने से गुना कर दो, तो संख्या क्या होगी हमारी 1600। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो सारा का सारा खेल फ्रैक्शन का है, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो, और इसी तरीके से अपना परसेंटेज को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, व्यस्त रहो और मस्त रहो, और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और खुशहाल रहो हमेशा। बिल्कुल भी दिमाग पे लोड मत लो, और आराम से अपनी पढ़ाई करो, और जो फॉर्म वगैरह भर रखे हैं उनको टारगेट बनाइएगा। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों, समय का सदुपयोग करना सीखो, और समय का सदुपयोग करिएगा, क्योंकि आप एक समझदार एज में हो, तो इस टाइम आपको समझाने की इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करोगे ना, तो आपको सफलता मिलेगी। मुझे पता है कि आपने रास्ता ढूंढ लिया है, रास्ते का पता लगा लिया, बस अब उस रास्ते पे आपको चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।